हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। चैप्टर नंबर जो 6 है हमारा, लाइंस एंड एंगल्स, हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है। ये जो चैप्टर है आपका वो लास्ट यानी कि 8th क्लास में भी आपने कुछ कुछ इसके बारे में पढ़ रखा है। ठीक है। तो लाइंस क्या होती हैं, कैसे, कितनी टाइप्स की होती हैं, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे ध्यान से। तो बात से एक बार आपको मैं रिकॉल कर देता हूँ। वैसे आप तो जानते ही हैं कुछ चीज़ों के बारे में कि जैसे दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, या जैसे इस तरह की लाइंस होती हैं। हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे वो बता देता हूँ। तो दो लाइंस हैं ये, या आपस में इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर, या फिर दो पैरेलल लाइन है वो किसी एक लाइन के द्वारा इंटरसेक्ट की जाती है अलग अलग दो पॉइंट्स पर। ठीक है। और इस तरह से हमारे पास एंगल्स ही बनते हैं। एंगल बनेंगे ना, यहाँ पर एंगल बनता है, दो लाइन जहां पर आपको मिलती है, दो लाइन जहां पर आकर इंटरसेक्ट होती है, उस जगह पर जो एंगल है उसे हम कौन जो बनता है उसे एंगल कहते हैं। ठीक है। हमारे डेली लाइफ में भी हमने कई बार देखे हैं एंगल बनते हुए। जैसे आप अगर साइंस की बात करें तो हमारे पास कई एंगल्स की वैरायटीज होती हैं, एग्जांपल्स होते हैं। जैसे आप स्कूल में भी आपको कोई बनाना है, हट बनानी है, मान लो हट बनाने के लिए क्या करेंगे, आप दो पैरेलल लाइन लेंगे, यहाँ पर एक स्टिक लोगे, ठीक है, यहाँ पर एक स्टिक लोगे, ठीक है, इन स्टिक्स को आप उसमें जोड़ दोगे। ठीक है। स्लैंट स्टिक है, ठीक है, स्लैंट है यानी कि टेढ़ी है, और ये हॉरिजॉन्टल है, सॉरी वर्टिकल है। ठीक है। तो इस तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और स्लैंट दोनों के बीच में क्या बनता है, जहां पे वो आपस में मिल जाती है, वो क्या बनता है, एंगल बनता है। ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टीज जो है होती है इनकी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो द स्टडी ऑफ रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है। यू यूज टू प्रॉपर्टीज of intersecting lines and parallel lines when two or more forces act on a body। ठीक है। अगर आपके पास कोई भी बॉडी, मान लो ये बॉक्स है, इसको हम धक्का देंगे, तो हम इसको धक्का देंगे इस तरफ, तब भी हम एक लाइन के द्वारा बताते हैं कि हमारे पास इसका जो हमें धक्का देना है वो कैसे देना है। ठीक है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो थोड़ा बेसिक प्रॉपर्टीज जो पुरानी वाली है उसको हम लेके चलते हैं। तो हमारे पास क्या है, देखिए बेसिक टर्म क्या है, देखते हैं जरा। बेसिक टर्म एंड डेफिनेशन। तो ध्यान से देखिए इसको। हमारे पास ये एक लाइन है, एक ये है जिससे मैंने एरो का साइन बना दिया है, यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक है। एक है हमारे पास ऐसे, यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, पॉइंट है। ठीक है। समझ में आ गया। ऐसी लाइन जहां पर दो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है, ए पार्ट ऑफ लाइन विद टू एंड पॉइंट, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ठीक है। और ये इसमें केवल एक ही पॉइंट है, एंड वाला। अब यहां पर तो हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, और आगे बढ़ा के यहाँ मैं लगा दूं एरो का साइन, लेकिन ये तो इसी पॉइंट पे रहेगी ना, इसके आगे तो बढ़ा सकते नहीं हो आप। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रे, RAY। ठीक है। तो ये है हमारे पास लाइन सेगमेंट जिसमें दो पॉइंट फिक्स हैं। इसको मैं नाम भी दे सकता हूं AB, या मैं खाली A दे सकता हूं नाम। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रे, जिसमें केवल एक ही एंड पॉइंट होता है, ओनली वन एंड पॉइंट। ठीक है। और जिसके पास टू एंड पॉइंट होते हैं, टू एंड पॉइंट, उसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है। अब इनके लिखने का तरीका भी यही होता है। जैसे लाइन सेगमेंट को लिखना है हमारे पास तो ऐसे हो जाएगा, सॉरी रे को, और लाइन सेगमेंट को लिखना है तो खाली डंडा खींच देंगे। यही इसकी हाइट भी बता देता है, लेंथ की लेंथ क्या है। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको शो करते हैं। ठीक है।
लाइन सेगमेंट को क्या लिखते हैं हम? लाइन सेगमेंट जो होता है उसको लिखने का तरीका होता है हमारे पास ए बी और ये लाइन, ठीक है। और इसकी जो लेंथ होती है वो लिख जाते हैं इट्स लेंथ को हम खाली ए बी लिखते हैं, बस ए से बी का डिस्टेंस यानी कि ए बी, ठीक है। और हमारे पास जो रे है लिखने का, रे डिनोट करते हैं हम ए बी से, ठीक है, ए बी और एक तरफ रो, राइट। और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ होगी इसकी ए बी और दोनों तरफ रो लगा दो, ठीक है। तो आप देखिए अब हमारे पास इस तरह से इनको हम शो करते हैं। पहले भी चीज इनको पढ़ चुके हैं। और लीनियर और कॉलिनियर के बारे में बता देते हैं आपको कि हमारे पास अगर एक ही लाइन के ऊपर, ठीक है, 3 और मोर पॉइंट है, 1 2 3, ठीक है, या फिर देखो कि स्टार्टिंग से लेकर एंड में पॉइंट तो होता ही है, अगर एक पॉइंट और आ जाता है इसके बीच में, इसकी हम बात करके इसकी बात करते हैं कि लाइन के आगे और पीछे यानी कि दोनों तरफ एंड पॉइंट में 2 पॉइंट तो होते ही हैं, एक पॉइंट हमने और लगा दिया तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ गए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स। और वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे नहीं होते हैं, जैसे मान लो ऐसे, ठीक है, तीसरा पॉइंट यहां पर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास एंगल की हम बात करते हैं। देखिए एंगल जो होता है वो आर्म्स या वर्टेक्स से मिलकर बनता है, ठीक है। ये हो गया हमारा डायरेक्शन होता है हमारा यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये डायरेक्शन शो करता है, ये एक्स का जो है ये एंगल का डायरेक्शन शो करता है और डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ एंगल, ठीक है। अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज की जगह पर क्लॉकवाइज हो जाता है तो एंगल का जो वैल्यू है माइनस में हो जाती है, ठीक है। एक इस तरह से एंगल बन जाता है, ये टाइप्स ऑफ एंगल्स है, ठीक है। एक एंगल बन जाता है ऐसा, ये है जेड, राइट। ये हमारे पास ये पॉइंट है बीच में, ये ऐसे मान लेते हैं एस, और एक एंगल ये बन जाता है जो हम कह रहे हैं इसको बाहर आउटर साइड से, ठीक है। आपके पास ये सब एंगल्स के टाइप्स हैं। ये देखिए आर्म्स होती हैं, आर्म्स इसे हम बोलते हैं, ठीक है। एंगल इज फॉर्म व्हेन 2 रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, ठीक है। ये भी रे है, ये भी रे है, इन दोनों रे को हमने मिला दिया, इस पॉइंट पे आके मिल गई तो इसका क्या बन गया? एंगल बन गया। ये भी एक रे है, रे क्या होता है? जिसमें एक ही एंड पॉइंट होता है, दोनों का सेम एंड पॉइंट बना दिया तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे, ठीक है। ये भी एंगल हो गया, ये भी एंगल हो गया, ठीक है। सब एंगल है, हमारे उसको टी मान लेते हैं। तो आपके पास इस तरह से जो फॉर्म बन रही है उसमें एंगल्स आपको दिखे हैं। अब एंगल्स के टाइप्स हैं, हम लोग किस हिसाब से बांटा है तो हमें इनके वैल्यू के हिसाब से लिया है। ये हमारे पास क्या है? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल जो 0 से लेकर और 90 के बीच में होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो एक्स जो है वो ऐसे 0 से लेकर और 90 के मिड में, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू 89 तक आ जाएगी, 89.5 तक भी क्या हो जाएगा? ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। ये है फिक्स राइट एंगल, ठीक है। और इस राइट एंगल की हम बात करें तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री। जब भी किसी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है फिक्स तो उसे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है ऑब्ट्यूज एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से तो होता है बड़ा,
ठीक है, और 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा। यानी कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो एंगल आपको मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक है, ये जो एंगल है, ये एंगल है हमारे पास स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री का एंगल, ठीक है, जिसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, और ये हमारे पास है रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल क्या कहलाता है, जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम होती है। यानी कि वो एंगल जिसका मान 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। आपको जैसे कुछ एग्जाम्पल से बता दूं, यहाँ से कोई पूछे कि बताओ कि 325 जो है वो कौन सा एंगल है, आप कहोगे रिफ्लेक्स। अगर आपसे पूछे कि 181 कौन सा एंगल है, तो 181 भी कौन सा है, रिफ्लेक्स है। ठीक है, 179 कौन सा है, 179 स्ट्रेट नहीं है, 179 है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल तो मतलब कि पर्टिकुलर 180 डिग्री को ही बोलते हैं। जैसे राइट एंगल बोलते हैं 90 डिग्री को, ऐसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं हम किसको, 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। राइट, अब हम बात करें तो एक पेयर ऑफ एंगल की, तो हमारे पास होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वो एंगल्स जिनका सम करने पर कितना है, 90 डिग्री आ जाए। ठीक है, टू एंगल्स whose sum is 90 degree are called complementary angles। और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, और इसमें सेम होता है कि टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे दो एंगल जिनका हम ऐड करें तो कितना आए, 180 डिग्री आ जाए। जैसे हम इसको बता सकते हैं एग्जांपल के लिए 30 प्लस 60 दोनों एंगल है, कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। 40 प्लस 50 क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। 90 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों दो का पेयर होता है। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल है, पेयर ऑफ एंगल्स। राइट, ये पेयर है। अब हमारे पास ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल होता है। जैसे हम गए आपसे कि 90 प्लस 90 तो सबसे हाईएस्ट एंगल है, इससे ऊपर पेयर नहीं बन सकता। ठीक है, जैसे 105 प्लस कितना हो जाएगा, 75। मतलब कि इस हाईएस्ट का मतलब कि आपसे कहा जाए कि ऐसा पेयर जिसमें दोनों एंगल कैसे हो, सेम हो, तो वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। जैसे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 प्लस 45। ठीक है, ऐसे आपके पास पेयर बन जाते हैं। ठीक है, और भी हमारे पास है, जैसे हमारे पास है एडजेसेंट एंगल। कौन सा एंगल है, एडजेसेंट एंगल। तो ये जो एंगल है हमारे पास, इस एंगल की हम बात करें तो ये एंगल आप देखिए, ये वैसा एंगल है जिसमें कोई एक रे कॉमन होती है दोनों एंगल्स के साइड पर। मतलब कि ऐसा एंगल है जिसमें एक रे तो कॉमन आएगी ही आएगी। ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। तो यू हैव आल्सो स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस। ठीक है, टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, कॉमन वर्टेक्स है इसकी, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, डी है, ये बी, इसको ए ले लेते हैं, तो ले लेते हैं सी। तो जो बी से लेकर डी तक जो बी डी वर्टेक्स है, ये क्या है, दोनों में कॉमन है। कॉमन है या नहीं है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इफ दे हैव
a common vertex, a common arm, ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको हम, कॉमन आर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। तो देखिए आप ध्यान से जरा कि हमारे पास एक चीज बताता हूं मैं कि एडजेसेंट एंगल दोनों ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है ना, ए बी सी जो एंगल है वो बराबर हो सकता है किसके, एंगल ऑफ डी बी सी, या फिर हम कहें तो ए बी डी प्लस एंगल ऑफ सी बी डी, राइट, हो सकता है ना। हमारे पास इस तरह से दो एंगल का ऐड करने पर तीसरा एंगल मिल जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे, एडजेसेंट, ठीक है। तो और यहाँ पर जो एबीडी एंगल है, एबीडी वह सीबीडी जो एंगल है, ठीक है, आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना। ऐसे हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में एक चीज और है, ये देखिए आप, ये इसमें क्या है, इस वाले और इसमें वही कॉमन है क्या, इसमें और इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास आप ध्यान से देख सकते हो कि इसमें भी वही हो जाएगा, ए बी डी और डी बी सी, इन दोनों को क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर बोलेंगे, ये एक ही लाइन पर है, ठीक है। ऐसे हमारे पास एक और होता है, और वो होता है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, ये इसके बराबर होता है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, ठीक है, ये बात फिक्स है। इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, इसको हम नाम दे सकते हैं। और हमारे पास ये हो जाएगा ए, ये बी, ये रे का साइन बना लो यहाँ पे, ठीक है, दोनों तरफ रे बन सकती है, कि रे की कोई सीमा नहीं होती, खत्म नहीं होती है, ठीक है, ये सी हो गया और ये हो गया डी, राइट। इस तरह से हमारे पास ये टर्म बनती है। तो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही है, आप उसको ध्यान से समझिए, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर नंबर जो 6 है वो हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, करेंगे क्वेश्चन तो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।